द साइड सोनम जायसवाल एंड आज लाई एक बेहतरीन टॉपिक और टॉपिक है वाई। मैं हमेशा मानती हूं कि जिंदगी में सफलता के लिए 99% वाई की जरूरत होती है, 1% जरूरत होता है व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे। ये बहुत कम मायने रखता है, 99% मायने रखता है वाई आई बिल्ड इट, वाई आई डू इट। माय डियर फ्रेंड, मेरा भी ऐसे ही वाई क्लियर हुआ था आज से तकरीबन कुछ साल पहले, और मैं ये मानती हूँ कि ये वाई क्लियर किस तरीके से होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई और अनुभव तो है नहीं, पढ़ाई एंड डायरेक्ट सेलिंग यही दो चीज़ का अनुभव है। तो मैं अपने पढ़ाई के दिनों की एक बात बताती हूँ, शायद आपको इससे कनेक्टिविटी मिल जाए। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो आपको पता है कि 10th का बोर्ड होता है यूपी बोर्ड, आपको पता है, जिसमें आपका पहले से ही हवा बना दिया जाता है, बेटा बोर्ड है। अरे हम तो पहले भी चीटिंग नहीं करते थे, राइट? अब वो बोर्ड आ गया, हमने वैसे भी चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करके हम पास ही नहीं होते। चीटिंग करना ही हमें लगता है कि ये गुनाह है। मुझे जितना आता है अपनी मेहनत से मैं मार्क्स लेके आऊंगी, तो मेरे लिए वो हवा था ही नहीं, बट फिर भी हवा तो बनाया जाता ही है आस पड़ोस के माहौल द्वारा, बोर्ड। तो ऐसे ही कुछ हवा बना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हवा बना हुआ था। तो इसलिए मैं पढ़ाई वैसे भी अच्छी करती थी, मैं अपने लिए कमिटेड थी, मैं अपनी पढ़ाई के लिए कमिटेड थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स को कभी मुझे प्रेशर नहीं करना पड़ा पढ़ने के लिए। इवन मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मुझसे किताब छीन कर रखी है कि अब मत पढ़, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मेरे पिताजी का जैसे आपको पता है कि पत्ती लगाते हैं, और हमने पापा को दुकान दिलाई थी फरवरी में। तो पापा हमारे 11 बजे तक आते हैं, हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, पापा हमारे पुरानी दिल्ली जाते हैं, फिर आते हैं, तो उनको 11 बज जाते हैं रात में। जब 11 बज जाते हैं तो फिर वही डिनर करना और वो टीवी देखना। और मेरा जो शेड्यूल होता था 5-6 घंटे, जैसा अमूमन आपको पता है यूपी बोर्ड स्कूल में 5-6 घंटे स्कूल हो गया, फिर लगभग 3-4 घंटे का ट्यूशन, एंड आफ्टर इट मैं घर आती थी, थोड़ा बहुत अपना स्नैक्स वगैरह कुछ किया, और मैं फिर से पढ़ाई में जुट जाती थी, क्योंकि मैंने साइंस साइड लिया था, तो प्रैक्टिस बहुत करनी होती थी, ट्यूशन से बहुत होमवर्क मिलता था। तो एक कमिटमेंट था मेरा खुद का, मेरी पढ़ाई को लेकर, टीवी नहीं देखना। डियर फ्रेंड, क्या करना? टीवी नहीं देखना। और 1 BHK के घर में हम रहते हैं, 1 BHK के घर में रहते हैं। तो 1 BHK के घर में आपको पता होगा कि जिस रूम में सोना उसी रूम में टीवी। तो अपन बेड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पापा हमारे आज भी जमीन पे खाते हैं, है ना, तो पापा हमारे जमीन पे खाते हैं, टीवी चला देते हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एक कमिटमेंट था कि मुझे टीवी नहीं देखना। अब पापा भी देख रहे हैं, यार ठीक है ना, अभी आए हैं, तो ये मान लेते हैं जैसे आप टीवी हो मेरे लिए, तो मैं बैक कर लेती थी अपना। और मैं इतनी कमिटेड थी अपनी पढ़ाई को लेकर, पता है क्यों? क्योंकि फैमिली ने एक चीज क्लियर कर रखी थी, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मेरा अच्छी नौकरी से कोई लेना देना नहीं था, मुझे ये था अच्छी नौकरी मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, और अच्छी सैलरी मिलेगी तो मुझे 1 BHK घर में बिल्कुल नहीं रहना, मुझे मेरा सपनों का घर चाहिए, मुझे वो बड़ा घर बनाना है। और माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, जब आप कमिटमेंट के साथ काम करते हो ना, तो शायद आपके नसीब में नहीं हो, उसके बाद भी परमपिता परमात्मा हाथों से ऐसे देने आ जाता है आपको। सिर्फ आप कमिटेड होकर काम तो करें, अपना वाई तो क्लियर करें। इन 10th क्लास मेरे दिमाग में 500 गज का घर बनाना था, 500 गज का मुझे घर बनाना है। ये मेरा 10वीं क्लास का सपना है, 10वीं क्लास का। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, थैंक्स टू गॉड, आई परचेज 500 गज का प्लॉट इन अ वेव सिटी गाजियाबाद। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर वेव सिटी गाजियाबाद को जब आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कितनी बड़ी सोसाइटी एंड वेल प्लान्ड सोसाइटी है। और उस वेल प्लान सोसाइटी में अगर 500 गज का प्लॉट लेना हो तो उसकी लागत क्या आएगी? काइंडली जाएं और चेक करें। वेब सिटी में 500 गज का घर लेकर आज जो मेरी फैमिली खुश है, मैं आपको बता नहीं सकती। 1 BHK घर से सीधे 500 गज के घर में जब एंट्री होगी तो मैं उस माहौल को आज महसूस कर सकती हूँ। पता है ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज मेरा वाइब बहुत क्लियर था। मैं अब समझती हूँ कि मैं जॉब की तरफ क्यों नहीं गई, क्योंकि बहुत अच्छे से शायद भगवान को भी ये पता था कि ये लड़की जो अभी
10वीं क्लास में पढ़कर भी इतना पेन ले रही है, वो लड़की जॉब में इस अपने सपने को पूरा कर नहीं पाएगी। शायद परमात्मा ने इसलिए मेरी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग डाला, और डायरेक्ट सेलिंग डालने के बाद भी मेरे वाई को स्ट्रांगली क्लियर रखा, और आज उस वाई क्लियर होने की वजह से ही बहुत अप डाउन देखे मैंने, लेकिन आज भगवान की कृपा से जिस ग्रोथ पर हूं, उस ग्रोथ पर सच में ये सपनों का घर बनाना पॉसिबल है। अगर आपका वाई बड़ा स्ट्रांग है तो मैं आपको एक चीज कह सकती हूँ, 4 प्लान में भी आपको ना मिलेगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5वां प्लान उसी स्पीड में, उसी मोमेंटम के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ दिखाऊंगी। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो 6 कॉल पे मना हो गई आपको, लेकिन 7वीं कॉल फिर आप बड़े तेजी से और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होंगे। आपका वाई अगर स्ट्रांग है तो आपकी टीम टूटने के बाद आप फिर से टीम बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आपकी अपलाइन को रोज सुबह कॉल करके ये पूछना नहीं पड़ेगा, बता भाई आज का प्लान क्या है। आपके अपलाइन को कोई आपका फॉलो अप करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फीडबैक लेने की जरूरत पड़ेगी। और जिनका वाई बड़ा स्ट्रांग होता है ना, एक्चुअल में ग्रोथ उन्हीं की होती है। आज मेरी टीम में अपने वाई को स्ट्रांग करके काम करने वाले ऐसे कई 100 लोग आ चुके हैं, और मैं उसके लिए परवरदिगार ऊपर वाले की 1000 टाइम इनफाइनाइट टाइम शुक्रगुजार कि उसने मुझे इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार, वर्ल्ड की बेस्ट काम करने वाली टीम दी है, वर्ल्ड की बेस्ट ऑनेस्ट टीम दी है, वर्ल्ड की बेस्ट मोमेंटम क्रिएट करने वाली टीम दी है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि वाई स्ट्रांग प्लीज करें। नौकरी के समय भी तो हमारा वाई स्ट्रांग होता है ना कि यार सैलरी मिलेगी, जिसके लिए हम टाइम पर जाते हैं और हो सकता है टाइम पे नहीं आते। लंच काम के अकॉर्डिंग करते हैं, और मजे की बात, थोड़ा सा फीवर भी आ जाए और परिवार बोलता है आज रेस्ट कर लो तो पैरासीटामोल लेकर जॉब पर चले जाते हैं। वाई क्लियर है ना कि सैलरी मिलेगी। बिजनेस के अंदर सेम हमारा वाई बड़ा क्लियर होता है, क्योंकि लाखों रुपए लगा रखे हैं ना, उल्टी जैसा मन हो रहा है, लेकिन चूरन, पता नहीं क्या क्या, नींबू पानी, काला नमक, पता नहीं क्या क्या लेकर फिर दवा खाकर हम दुकान पर शटर खोलने पहुंच जाते हैं। वाई क्लियर है ना, दुकान खोलनी है, क्यों? क्योंकि कमाना है वहां से। पेशेंस रखते हैं, उस जॉब को पाने के लिए 12, 13, 14 साल लगा देते हैं हम पढ़ाई। उस बिजनेस में लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी 1 साल वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात होती है बड़े सपनों को पूरा करने की, डायरेक्ट सेलिंग करने की, तो वहां पर हम वाई क्लियर नहीं कर पाते। ये 27 साल 28 साल की लड़की 500 गज का घर अपने पैसों से खरीद लेती है, पापा की दिल्ली में भागीरथ पैलेस में दुकान खरीद लेती है। मैं जिस घर में मैं रहती हूँ वो 1 BHK फ्लैट है, और अगेन एक 1 BHK फ्लैट मैंने इन्हीं 2 साल के अंदर लिया है। हम गली जनता फ्लैट आपको पता होंगे, तो जनता जिस गली में मेरा घर है उसी गली से थोड़ा सा आगे एक और जनता फ्लैट बिक रहा था, तो उस समय मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने उस फ्लैट को लिया। मेरा जमीन खरीदने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, प्रॉपर्टी बनाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मतलब बहुत मेरा वाई क्लियर है। इसीलिए 10th क्लास में भी मैं अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी फोकस थी, और जब मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग से सारे सपने पूरे हो सकते हैं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी फोकस्ड हो गई थी। क्या आप फोकस्ड है? क्या आपका वाई क्लियर है? या आपकी अपलाइनी आपको कॉल करके पूछेगी कि क्या कर रहे हो आज, या आपकी अपलाइनी पूछेगी इस महीने की क्या बिजनेस करने वाले हो आप? ऐसा है अगर तो आपका वाई क्लियर है नहीं। माय डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगी वाई क्लियर कर ले आप। सीरियसली सपने पूरे होते हैं, सच में सपने पूरे होते हैं। मैं बोल सकती हूँ आपको सपने पूरे होते हैं। एक स्टूडेंट जिसे लाइफ का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग, और आप लोगों को तो ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। उस तजुर्बे में आपने जो देखा, जो सुना, आई डोंट नो, बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मेरी सिर्फ पढ़ाई और डायरेक्ट सेलिंग के तजुर्बे से आज मैं अपने सपनों को पूरा कर पाई हूँ। प्लीज़ बिलीव करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।